सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलवाता है, जो आपको अथॉरिटी की पोजीशन में लेके जाता है। सूर्य का महादशा 6 साल तक चलती है। तो जब सूर्य नीच का होता है तो सबसे पहला चीज़ आपको फील होती है कि आपकी अथॉरिटी के साथ आपकी परेशानी शुरू हो गई है, अथॉरिटी के साथ आपकी कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है। अथॉरिटी सरकार अथॉरिटी होता है, घर पे हमारे माता पिता अथॉरिटी होते हैं, किसी के हस्बैंड होते, बड़े भाई होते, बड़ी बहन होते हैं, ऑफिस में आपका बॉस आपका अथॉरिटी है। तो जब सूर्य नीच का हो और उसी सूर्य का महादशा आने वाला हो या रनिंग होगा तो आपको ये सारे जो अथॉरिटी के साथ कन्फ्लिक्ट होना ये थोड़ी ज़्यादा दिखने लग जाएगी। और सूर्य जो है वो किंगली प्लैनेट है ना, सूर्य राजा है। हम देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ बाकी जो है ग्रह वो घूमते रहते हैं। तो सूर्य जब नीच का हो तो आपको सूर्य जैसा इतना ब्राइट होना सबके सामने बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप सेकंड बेस्ट होते हो, आप थर्ड बेस्ट होते हो, पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए सूर्य का महादशा आने से पहले या फिर अगर आपका सूर्य का महादशा चल रहा है तो आपको प्रभु श्री राम की आराधना रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी राजा है और प्रभु श्री राम की रेगुलर बेसिस पे आराधना करने से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगी। आपको डेली सुबह नहा धो के घी का प्रदीप जला के राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। और जो सूर्यवंशी राजा प्रभु श्री राम की हम बात कर रहे थे, तो उस राम राज्य में जाइए। ये अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनी है राम मंदिर में जाइए, आप वहाँ पे जाके प्रभु श्री राम के स्तुति कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनका आप आरती कीजिए और राम रक्षा स्तोत्रम का वहाँ पे बैठ के पाठ कीजिए। आप राम लीला की स्मरण कीजिए वहाँ पे जाके। तो आप जब ये सूर्यवंशी राजा की वहाँ पे स्तुति करेंगे, वहाँ पे आप उनकी लीला को स्मरण करेंगे, उससे सूर्यदेव आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। केतु आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, पर स्पिरिचुअलिटी जब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लूज़ होने लगती है वन बाय वन, तभी स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में आती है। तो केतु की महादशा आने के बाद सबसे पहली जो परेशानी होती है वो है मेटेरियल चीज़ों का वन बाय वन खोना। उसमें क्या आती है, इसमें आपकी फाइनेंस है, आपकी रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ है। जब ये आप एक के बाद एक होने लगते हैं तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी अपने आप नहीं आती है, ये हम सबको पता है। तो केतु का महादशा में आपको क्या करना चाहिए? केतु की महादशा में धन नाश जो है दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। लोग अपनी बिजनेस खो देते हैं, अपना जॉब खोते हैं, अपने रिलेशनशिप खो देते हैं, अपने परिवारजनों को खोते हैं। तो केतु का महादशा जब इस टाइप से लॉस लगा हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम पहले से ही स्पिरिचुअल बन सकते हैं, वो तो है, पर केतु की महादशा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी ये है कि आप ध्वजा का दान कीजिए मंदिरों में, क्योंकि केतु का जो प्रतीक है, केतु का जो सिंबल है वो है ध्वजा, फ्लैग, और केतु स्पिरिचुअलिटी का मालिक है। तो स्पिरिचुअल स्थानों में मतलब जो एंशियंट मंदिर है, बहुत सारे पुराने मंदिर है, बहुत 200, 300, 400 साल पुराना मंदिर है, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, इतने पुराने मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों में आप ध्वजा का दान कर सकते हैं। उससे केतु देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ की जो बैलेंस है वो बना के रखने में आपको हेल्प करेंगे। राहु तो है ही नेगेटिव प्लैनेट ऑब्वियसली, पर राहु जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। राहु के बिना आपको पॉपुलैरिटी, क्रेज़, ये जो शाहरुख खान की क्रेज़ है, लोग उसको देख के चीखते शाहरुख, ऋतिक, दिस इज़ व्हाट राहु गिव्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राहु की महादशा आ जाएगी और आपका भी ऐसे ही क्रेज़ पब्लिक में होने वाला है। वो तो बहुत कुछ देखना होता है कि हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति क्या है, उस हिसाब से आपकी राहु की जो महादशा है उसकी रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में आएगी। या फिर राहु का जो भुक्ति भी है वो राहु 18 साल तक चलती है। 18 साल तक बहुत बड़ी टाइम लाइन है। राहु जेमिनी, वार्गो और टॉरस, ये 3 राशि में जो है राहु कंपैरेटिवली अच्छा काम करता है। तो राहु की महादशा में जो चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, जो स्टूडेंट है उनको देखा जाता है बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में था बच्चा,
पर राहु की महादशा आई, ऐसा गलत संगत लग गया, बच्चा स्मोकिंग करने लग गया है, आपका बच्चा अभी पढ़ाई नहीं करता है, झूठ बोल के कहीं और चला जाता है। राहु इज ए लायर, राहु झूठ बुलवाता है। और ये तो हुआ बच्चों के लिए। हाउ अबाउट ग्रोन अप पर्सन, कि एक इंसान जो 30 साल की उम्र में है, 25 साल की उम्र में है, और वो जो अच्छा खासा जॉब वॉब कर रहे थे, अचानक आ गया है कि नहीं मैं अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो ये राहु जो है आपको अलग अलग सपना दिखाता है, और फिर ये सारा छोड़ छाड़ के आप किसी और चीज़ पे चले गए एंड देन टोटल फेलियर। तो ये सब चीज़ भी राहु करवाता है। राहु को आपको काबू में करना है सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माता। तो आपको एक कर्नाटक में एक मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, जो मैसूर में है। वो बहुत ही जागृत मंदिर, वो एक शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। तो आप महिषासुर मर्दिनी मंदिर में जाइए, वहाँ पे जाके देवी की आराधना कीजिए, वहाँ पे जाके आप देवी का स्तोत्र पाठ कीजिए, वहाँ पे जाके देवी महत्व का पाठ कीजिए, कवच का पाठ कीजिए, वहाँ पे जाके बैठ के देवी को आप हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका स्तुति कीजिए। आपको राहु की जो गलत ग्रिप है उससे आपको बचा सकते हैं। गुरु का महादशा, बृहस्पति का महादशा, इसको तो सबको इंतज़ार रहती है, क्योंकि सबको लगता है कि गुरु का महादशा आ रही है, तब तो बस क्या बताए, बहुत पॉजिटिविटी, सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है गुरु। और नाम ही है गुरु, तो गुरु जो है आपको आशीर्वाद देते हैं, गाइडेंस देते हैं, अच्छी बात करते हैं आपके बारे में। गुरु तो कभी किसी की खराब और निगेटिविटी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो जिस वजह से सबको गुरु की, बृहस्पति की, जुपिटर की महादशा के इंतजार रहता है। पर बात यह है कि हर एक की गुरु महादशा सही नहीं जाती। गुरु महादशा अच्छा रहता है बहुत सारे लोगों के लिए, पर जिन लोगों के लिए, जैसे कैप्रिकॉर्न लग्न, मकर लग्न वाले, उन लोगों के लिए गुरु महादशा बहुत कम ही अच्छा जाता है, क्योंकि वो 12वीं घर का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है। तो उसी हिसाब से कुछ लोगों के लिए गुरु महादशा अच्छा जा नहीं सकता है। जेमिनी वालों के लिए भी बहुत बार नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जेमिनी लग्न वालों के लिए वो बाधका भी बन जाते हैं। गुरु की महादशा अच्छा चलना, वो तो मैं समझती हूँ गुरु एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। गुरु जो है मल्टीप्लायर है। अच्छा है तो अच्छा को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अगर बुरा है तो बुरे को भी वो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये एक परेशान वाली चीज़ है कि आपको देखना है कि गुरु की महादशा शुरू हुई है, आपके लिए पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि निगेटिविटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ थोड़ी सी देख के आपको चलना है। गुरु की महादशा शुरू होने के बाद आप प्लीज़ 2 चीज़ शुरू कीजिए। एक, आप डेली कुछ ना कुछ स्तोत्रों का पाठ कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर की बात कीजिए, क्योंकि गुरु जो है वो स्क्रिप्चर की बात करते हैं। तो आप ओल्ड स्क्रिप्चर, मतलब कुछ उपनिषद से कुछ श्लोक हो, कुछ गीता से कुछ श्लोक हो, कुछ भी आपको दुर्गा सप्तशती से हो, आपको कहीं से भी, आपको जो अच्छा लगता है, डेली गायत्री मंत्र का जप करना आपको सही लगता है, आप डेली कुछ एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं डेली ये सब जो है मंत्र स्क्रिप्चर्स में रीड कर रहा हूँ, रिसाइट कर रहा हूँ, और दूर दूर की मंदिर में जाइए। अब आती है जो वो एक इंटरेस्टिंग रेमेडी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पूरे धरती पे एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी जो है उनसे ही तो सृष्टि आई है। गुरु की महादशा काफ़ी लंबी टाइम तक चलती है, 16 साल तक चलती है। तो गुरु की महादशा जब आपका चल रहा हो, शुरू हो रहा हो, आप थोड़ी रेगुलर बेसिस पे पुष्कर जाइए, जो हमारे राजस्थान में है, जयपुर से थोड़ी आगे जाके है। तो आप लोग पुष्कर के उस मंदिर में, एक लौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे जाइए। आप वहाँ पे जाके पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान कीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर ये जो मेरी 2-3 रेमेडी मैंने आपको बताया, इसको फॉलो किया है, तो आपकी जो गुरु की महादशा में आपकी सोच, विचार, ध्यान सब कुछ सही रहने वाली है। और जो बृहस्पति देवता, वो उनकी भी आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। वेदों में उल्लेख है, चंद्रमा मन सजाता, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा की उत्पत्ति भी मन से हुई है। तो चंद्रमा हमारी मन को कंट्रोल करता है। हमारी मन की जो गतिविधि है वो एक ही प्लैनेट के पास है, वो है मून यानी चंद्रमा। और चंद्रमा बहुत फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। सारे हमारे नवग्रह में से चंद्रमा सबसे जल्दी चलते हैं। उनकी डेली मोशन एवरेज 12 से 12.5 डिग्री है। तो इस वजह से हमारी मन जो है वो बहुत चंचल है। मन एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। आपको बुखार आया तो आपका मन खराब होगा,
आज आपसे जिम मिस हो गया है, ये सोच के भी आपका मन खराब है, आपके पैसे लॉस हो गए, मन खराब है। तो मन जो है वो पैसिमिस्टिक और निगेटिविटी मन में जल्दी जल्दी आती है, क्योंकि वो चंद्रमा में ये सारे गुण हैं। तो सबके हॉरोस्कोप में तो ऐसा नहीं होती है कि चंद्रमा अच्छा है, अपने राशि में बैठे हुए है, उच्च है। कुछ कुछ हॉरोस्कोप में जो है आपके चंद्रमा खराब भी होंगे, एफ्लिक्टेड होंगे, नीच के होंगे, शनि के साथ, राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो हमारी जो मन है उस हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ लोग जो है बहुत बुरे से बुरे नेगेटिव कंडीशन में भी अपने मन को काफ़ी शांत धीर स्थिर रहते हैं, और कोई लोग जो है वो बहुत नॉर्मल और जनरल कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करते हैं या फिर हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो ये सारे आपके चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा के आसपास के जो प्लैनेट है, चंद्रमा में कैसे प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, एस्पेक्ट क्या हो रहा है, चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका चंद्रमा सही नहीं है और आपको पता है कि आपकी चंद्रमा का महादशा चल रहा है या चंद्रमा का महादशा आने वाला है, चंद्रमा की अंतर्दशा तो सबको आने वाली है, महादशा हो ना हो, तो आपको सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग में, जो दुनिया का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, चंद्रमा के अपने हाथ द्वारा स्थापित किया गया ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग का आपको बहुत अच्छा सेवा, दर्शन और अभिषेक करना चाहिए। उसी से आपके चंद्रमा खुश हो जाएंगे और चंद्रमा आपकी ज़िंदगी में एक जो मेंटल बैलेंस है उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बिजनेस, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके स्टॉक ट्रेडिंग, अकाउंटेंसी, कम्युनिकेशन, बातचीत, ये सब के बारे में जानने के लिए मुझे सिर्फ एक ही प्लैनेट देखने की ज़रूरत है आपकी कुंडली में, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि इन सब चीज़ों में तो लगभग 40% ज़िंदगी है और उन सब के लिए सिर्फ एक ही प्लैनेट देखने की ज़रूरत है। हाँ जी, और उस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। और बुध का महादशा जो है वो 17 साल तक चलती है। तो आपकी लाइफ की काफ़ी बड़ी एक हिस्सा बुध के महादशा में निकल जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक लर्निंग करते हैं, उनकी लर्निंग प्रोसेस इतने क्विक होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और वही बच्चा अचानक देखता है कि 7, 8 या 9th में आए, अचानक उन लोगों का परफॉर्मेंस घट जाता है। फिर 1-1.5 साल बाद फिर से वो चीज़ रिकवर हो जाती है एंड देन दे स्टार्ट डूइंग गुड वेल। और कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है वो 4 साल 5 साल तक बात ही नहीं करते हैं, उनका स्पीच इतना डिलेड होते हैं कि माँ बाप बड़े परेशान, पेरेंट्स उनको अलग अलग थेरापिस्ट के पास लेके जाते हैं और वो परेशान होते, फिर भी कुछ नहीं है, बच्चा बोलता ही नहीं है, सब देखता है समझता है पर बोलना नहीं है। पर अचानक 5 साल 6 साल 5.5 साल जो भी है, एक अचानक से बच्चा बोलने लग जाता है, धीरे 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 वो बोलता है, जैसे आज हम बोल रहे हैं वो वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। तो आपने कभी सोचा उस जो पहला 4 साल 3 साल या 5 साल उस बच्चे का ऐसा क्या पीरियड जाता है, चलता है, ऐसा किस प्लैनेट की दशा भुक्ति चलती है जिस वजह से वो बच्चा पहले बोलता ही नहीं है और अचानक से बोलना शुरू कर देता है। और कुछ ग्रोन अप लोग तो ऐसे होते हैं जो उनकी स्पीच बहुत बढ़िया होते हैं, उनकी बातचीत इतनी अच्छी होते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाने जाते हैं, और अचानक वो ध्यान देते हैं कि वो कुछ दिनों से 6 महीने से 3 महीने से वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर स्टैमरिंग कर रहे हैं। तो वो भी हैरान होते हैं। तो कुछ तो उनके टाइमिंग में, जिंदगी की टाइमलाइन में, दशा भुक्ति में चेंजेस हो जाती है, जिस वजह से जो अचानक उनकी स्पीच में, बोलने में, लर्निंग प्रोसेस में गड़बड़ आती है। और ये सारी चीज़ जो है एक ही प्लैनेट के पास है, वो है बुध यानी मर्क्यूरी। तो अंतर्दशा भुक्ति सही रहे उसलिए हम क्या कर सकते हैं? बुध ग्रह का देवता है स्वयं विष्णु जी। विष्णु भगवान जी की पुराने से पुराने मंदिर जाइए, मेरी बात माने तो आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाइए जो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है। वहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कीजिए और आप वहाँ पे बैठ के एटलीस्ट 3 पाठ आप विष्णु सहस्त्र नाम का कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। शनिदेव जो है वो आप कर्म परायण है, आप गरीब से गरीब हो सकते हो, अमीर से अमीर हो सकते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है ये शनिदेव के लिए मैटर करता है, वो उनको भाता है। आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी
ड्यूटीज आप पूरा कर रहे हो कि नहीं। शनिदेव की बात आते ही लोग बहुत बोलेंगे कर्म कर्म कर्म। अरे हर एक प्लैनेट आपको कर्म की बात करता है। अगर आप बुध की बात करेंगे तो बुध लर्निंग की बात करता है, वो भी एक कर्म है। अगर आप विनस की बात करेंगे, शुक्र ग्रह की, आप शादी कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। पर हर एक प्लैनेट आपके कर्म की बात कर सकता है। शनिदेव जो है आपकी ड्यूटी की बात करते हैं। आपने अपनी ड्यूटीज कितनी निभाई है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई लिखाई करना आपकी ड्यूटी है। आर यू डूइंग दैट वन? अगर आप गृहस्थ हैं तो आपकी बीवी बच्चे माँ बाप सबका ध्यान रखना आपके काम है। आर यू डूइंग दैट वन? या फिर आप बहुत बिजी हो गए हो, बस आप काम ही कर रहे हो, पैसे ही कमा रहे हो, माँ के ऊपर ध्यान नहीं है, बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है। सो आपकी जो ड्यूटीज़ है, वो ड्यूटीज़ जब बात करती हूँ तो उसमें बहुत वैरायटी आती है। ड्यूटीज़ कैन बी ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, आपका खुद के लिए भी तो कुछ ड्यूटी है, आपके समाज के लिए ड्यूटी है, परिवार के लिए ड्यूटी है, बहुत सारे अलग अलग ड्यूटीज़ है। तो आप अपनी ड्यूटीज़ को कितनी सही से फुलफिल कर रहे हो, वो ही देखते हैं शनिदेव, और उसी से वो खुश होना या नाराज़ होना जो भी कुछ होते, और कुछ तो आपके पूर्व जन्म की बातचीत है ही। तो अगर आपके शनि की महादशा में आपके जितने भी मेड है, आपके जो घर में हेल्पर है, आपके नौकर चाकर टिकते नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में चले जाते हैं, और शनि की महादशा में और ज़्यादा हो रहा है। आप जितना भी उनको सैलरी दे दो, आप उनका सैलरी बढ़ा के दे रहे हो, एक दिन आते तो 10 दिन नहीं आते हैं। तो ये जो आपकी हेल्पिंग हैंड से परेशानी है, सब शनि की वजह से है। आपको लगभग 2500 साल पुराना एक शनिदेव की मंदिर है उज्जैन में, एक लौता मंदिर है पूरे धरती का जहाँ पे शनिदेव महादेव जी के रूप में विराजमान है। तो उस मंदिर पे आप जाइए। अगर आपकी शनि की महादशा चल रहा है, शुरू हो रहा है, कुछ भी हो, तो आप जब उज्जैन के उस मंदिर में जाके पूजा पाठ करेंगे, तेल चढ़ाएंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे, तब आपके ऊपर शनिदेव ज़रूर प्रसन्न होंगे। और जैसे मैंने कहा, अपनी ड्यूटीज़ पूरी कीजिए, उससे शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शुक्र ग्रह के पास आपकी पैसे की बचत, आपके फिक्स डिपॉजिट, आपके लॉकर, आपके जो भी वैल्यूएबल्स है, आपके सोने चांदी, गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, लग्जरियस जो भी चीज़ है, आपके पास मारुति 800 है वो नहीं, आपके पास अगर जैगुआर है तो वो भी शुक्र के अंडर में है। शादी, घर की लक्ष्मी, वो भी शुक्र के पास है। इस कलयुग में सारे लोग तो उसी के पीछे भाग रहे, एक तो पैसा और एक रिलेशनशिप, शादी। तो जिस वजह से शुक्र के पास आपकी ज़िंदगी की मोटा मोटी, आप कह सकते हो 65-70% चीज़ जो है शुक्र ग्रह के अंडर में आता है। तो ऑब्वियसली वो तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं। शुक्र के पास क्रिएटिविटी भी है, जितने भी कलाकार वाले लोग हैं वो सब शुक्र के अंडर में है। किसी के पास कोई ऐसी कलाकारी, एक्टिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, सारे आर्टिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो सब शुक्र ग्रह के अंडर में है। तो इतनी मेजर चीज़ों को जब कवर करता है कोई प्लैनेट, उसकी महादशा भी ज़्यादा टाइम के लिए, 20 साल के लिए, 20 ईयर, सबसे बड़ी महादशा जो है वीनस के पास ही है। शुक्र का जो आराध्य देवता है वो है लक्ष्मी जी। खाली मनुष्य नहीं है, जो देवताएं हैं वो भी लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना स्वर्ग लोग भी सही नहीं रहता है। लक्ष्मी जी खाली धन का प्रतीक नहीं है। लक्ष्मी जी जब आते हैं वो धन के साथ साथ सुख और समृद्धि भी लाते हैं। तो आपके घर में, आपके मैरिटल लाइफ में कोई डोमेस्टिक हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, सुख नहीं है, तो भी आप समझिएगा कि आपके जो शुक्र ग्रह में कुछ गड़बड़ है। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे चलते हैं, क्योंकि उनके आराध्य है नारायण खुद। बिना विष्णु जी की आराधना से, बिना विष्णु जी के होते हुए वो लक्ष्मी जी आपके पास टिकने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से आपको विष्णु जी की आराधना करना चाहिए। और वो कैसे? इस धरती पे एक ही मंदिर है जहाँ पे विष्णुपाद मंदिर बताया गया है, और विष्णु जी स्वयं वहाँ वास करते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे जाके आपको विष्णु जी की पूजा पाठ, स्तुति, स्तोत्र पाठ करनी चाहिए, विष्णु जी की दर्शन करनी चाहिए। उससे आपकी शुक्र ग्रह, आपकी लक्ष्मी माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो है ना ये इंटरेस्टिंग? ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेमेडी और प्लैनेट्स और नक्षत्र के बारे में जानने के लिए आप लोग देखते रहिए स्वस्ति ग्लोबल की दिशा और दशा।